ओम शांति। आज हम 6 अप्रैल 1999 के अव्यक्त संदेश को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने जाना कि बाबा ने कैसे कहा संदेश में कि प्यार का अर्थ है जिससे प्यार है वह जो चाहता है वह करना। साकार में दादियों से जो प्यार मिलता है उसका रिटर्न क्या दिया? तो हमने कहा बाबा रिटर्न तो सब दुआएं दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा दुआएं तो दे रहे हैं लेकिन प्यार माना जो वह कहे वह करे। प्यार माना जो उनकी शिक्षाएं हैं उसके प्रति समर्पण। तो दादी को और अन्य सभी दादियों को बाबा जैसे सामने इमर्ज करके बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बाबा अभी ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से कोई ऐसी कमजोरी की बात नहीं हो। शक्तिशाली पुरुषार्थ, शक्तिशाली संबंध संपर्क और शक्तिशाली सेवा करते आगे बढ़ते रहे। बाबा शक्तिशाली सेवा उसे मानते हैं जिसमें स्व की उन्नति, साथियों की उन्नति और जिनकी सेवा करते हैं उनकी भी उन्नति के रिजल्ट नजर आवे। ऐसे कहते कहते फिर बाबा का रूप थोड़ा चेंज हुआ। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तो जानता है कि ऐसा दिन तो आना ही है, लेकिन बाबा सोचते हैं कि समय के पहले मेरे बच्चे एकदम सजे सजाए गुणों की माला पहने हुए इस सृष्टि मंच पर प्रत्यक्ष हो। अभी वह दिन लाएगा कौन? तो बाबा ने कहा वह दिन भी लाने वाले भी बच्चे हैं और बाबा तो मददगार है ही। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का बच्चों से प्यार है, इसीलिए बार बार बच्चों को कहता है। अगर बाबा कहेंगे नहीं तो बच्चों का अटेंशन कैसे जाएगा? इसीलिए बाबा को बार बार कहना पड़ता है। लेकिन बाबा को निश्चय तो क्या, बाबा तो निश्चिंत है कि मेरे ही बच्चे एक दिन ऐसा बनेंगे। तो बाबा ने 1 सेकंड में सारी सभा इमर्ज की और जैसे गुलाब के पुष्प होते हैं ऐसे बहुत खुशबूदार दिव्य गुणों की बहुत सुंदर सुंदर मालाएं इमर्ज हो गई और जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीनरी थी जो सबके गले में वह चमकती हुई मालाएं पड़ गई। ऐसी सभा लग रही थी जैसे राजाओं की रॉयल सभा हो गई। तो बाबा ने कहा बस यही दृश्य बाबा देखने चाहता है। ऐसे ही दिव्य गुणों की माला से सजे सजाए रहो। उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को सदा ये पॉइंट याद रखनी चाहिए कि हम विश्व सेवा की स्टेज पर है, सेंटर पर नहीं है लेकिन विश्व की सेवा के स्टेज पर है। तो स्टेज पर कितना अटेंशन से रहते हैं, ऐसी कोई चाल चलन नहीं हो जो देखने वाले इशारा करे। इसीलिए इन बच्चों को यह अटेंशन विशेष रखना चाहिए कि हम सेंटर पर नहीं है लेकिन हम विश्व को परिवर्तन करने की स्टेज पर है। तो स्टेज याद होने से अपनी स्टेज भी याद रहेगी और सदा बाबा की जो स्टेज है वह सामने रहेगी। तो स्टेज शब्द कभी भी नहीं भूलना। स्टेज पर है, स्टेज बनानी ही है और बाबा की स्टेज जैसा बनना ही है। तो अपनी स्थिति बनानी है और बाबा जैसा है वैसी स्टेज वैसी स्थिति पे पहुंचना है। ये स्मृति में रहने से अटेंशन रहेगा कि हमारे से ऐसा कोई संकल्प भी ना हो जो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। फिर बाबा ने कहा कि इस सीजन की लास्ट मुरली में भी बच्चों को इशारा दिया है कि बच्चे मेहनत मुक्त बनो। तो दादियों को भी अभी मेहनत से मुक्त करो और स्वयं भी मेहनत मुक्त बनो। ऐसा मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ। फिर बाबा ने कहा बच्ची सभी बच्चों को बहुत 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 याद प्यार देना और कहना कि मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है।
मेहनत भी अच्छी की है। जगदीश जी को भी याद दी और दादियों को भी विशेष याद दी और कहा कि मेहनत अच्छी की है और मेहनत का फल तो निकलना ही है। लेकिन बाबा सभी बच्चों को एक बात ही कहते हैं कि बच्चे, खुद को भी माया की युद्ध से मुक्त करो और दादियों को भी मेहनत से मुक्त करो। ऐसे कहते बाबा ने छुट्टी दी और हम साकार वतन में आ गई। इस तरह से प्यारी मीठी गुलजार दादी ने जो वार्षिक मीटिंग होती है अप्रैल में, उसका समाचार बाबा को दिया और बाबा का दिव्य संदेश बच्चों तक पहुंचाया। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 4 से 4:30। उसके पश्चात 4:45 से 5:15 दूसरी लिंक में प्यारे मीठे बाबा की मुरली सुने और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।